मोह की जंजीरें जब तक पैरों में कसती रहेंगी तब तक तुम सिर्फ दौड़ते रहोगे, कभी पहुंच नहीं पाओगे। और इस पूरे खेल में जो सबसे गहरा, सबसे जादुई और सबसे खतरनाक भंवर है वो है स्त्री का मोह। एक ऐसा नशा जो होश छीन लेता है और आदमी को लगता है कि वही होश में है। इस नशे का एक ही काट है, त्याग। लेकिन त्याग का मतलब ये नहीं कि तुम झोला उठाकर पहाड़ों पर भाग जाओ, क्योंकि पहाड़ों पर बैठकर भी अगर दिल किसी चेहरे की याद में धड़क रहा है तो वो त्याग नहीं, सिर्फ एक नाटक है। इस दुनिया का सबसे बड़ा मजाक जानते हो क्या है? आदमी सोचता है कि वह किसी को पाकर पूरा हो जाएगा, विशेषकर जब बात स्त्री की हो तो बुद्धि घुटने टेक देती है। तुम किसी के पीछे ऐसे भागते हो जैसे रेगिस्तान में हिरण पानी के पीछे भागता है। तुम्हें लगता है कि बस वो एक इंसान मिल जाए तो जिंदगी की सारी कड़वाहट मिठास में बदल जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि तुम अपनी ही तन्हाई से डरे हुए हो। तुम्हें अकेले बैठने में घबराहट होती है। जैसे ही तुम अकेले होते हो तुम्हें अपनी ही खोखलापन दिखाई देने लगता है। उस खोखलेपन को भरने के लिए तुम किसी दूसरे का सहारा ढूंढते हो। तुम सोचते हो कि कोई और आकर तुम्हारे भीतर के खालीपन को संगीत से भर देगा, लेकिन दूसरा भी उतना ही खाली है, वो भी किसी और की तलाश में है। दो भिखारी मिलकर एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं और हैरान हैं कि कोई अमीर क्यों नहीं हो रहा। ये जो खिंचाव है, ये जो आकर्षण है, ये प्रकृति की एक बहुत बड़ी तरकीब है। प्रकृति चाहती है कि ये दुनिया चलती रहे, इसलिए उसने तुम्हारे भीतर एक ऐसी आग सुलगा दी है जो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देती। जब तुम किसी चेहरे को देखते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्रेम हो गया, लेकिन गौर से देखना, वो प्रेम है या सिर्फ एक कब्जा करने की चाहत। तुम जिसे पाने के लिए तड़प रहे हो, दरअसल तुम उसे अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हो। और जहां कब्जा शुरू होता है वहां से प्रेम उसी वक्त विदा हो जाता है। मोह का मतलब ही यही है कि तुम किसी को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी मर्जी से हंसे, तुम्हारी मर्जी से रोए, और जब तुम चाहो तब वो तुम्हारे सामने मौजूद रहे। ये प्रेम नहीं, ये एक बहुत बारीक गुलामी है जो तुम दूसरों पर थोपना चाहते हो और खुद भी उसके गुलाम बन जाते हो। त्याग का असली अर्थ है इस पूरे खेल को देख लेना। जब तुम जागकर देखते हो कि जहां तुम अमृत ढूंढ रहे थे वहां सिर्फ एक मृग तृष्णा है, तो तुम्हारे हाथ अपने आप ढीले पड़ जाते हैं, मुट्ठी अपने आप खुल जाती है। जबरदस्ती छोड़ना त्याग नहीं है। अगर तुम गुस्से में या मजबूरी में किसी से दूर भागते हो तो वो तुम्हारी यादों में और गहरा बैठ जाता है। असली त्याग तब घटित होता है जब तुम समझ लेते हो कि इस दुनिया में कोई भी तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। तुम अपने आप में पूरे हो। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा आनंद किसी दूसरे के चेहरे की मुस्कान पर निर्भर नहीं है। जिस दिन यह बोध गहरा होता है उसी दिन मोह का असर ऐसे गायब हो जाता है जैसे सुबह की धूप आते ही रात का कोहरा उड़ जाता है। सोचो, तुम पूरी जिंदगी किस चीज को सहेजने में गंवा रहे हो? जिसे तुम अपनी सबसे बड़ी जीत समझते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जब तुम किसी के मोह में पड़ते हो तो तुम अपनी चाबी किसी और के हाथ में सौंप देते हो। अब वो चाहे तो तुम्हें हंसाए, वो चाहे तो तुम्हें रुलाए। तुम एक कठपुतली बन जाते हो जिसके धागे किसी और की उंगलियों से बंधे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि तुम इस गुलामी को ही अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास मानने लगते हो। तुम गाते हो, तुम रोते हो, तुम रात रात भर जागते हो और तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बहुत महान काम कर रहे हो।
ये सिर्फ एक आत्म धोखा है। तुम अपने ही बनाए हुए जाल में फंसे एक ऐसे कैदी हो जो अपनी जेल की दीवारों को चूम रहा है। जब तक भीतर होश का दिया नहीं जलता तब तक ये भटकाव खत्म नहीं हो सकता। तुम एक चेहरे से थकोगे, दूसरे की तरफ भागोगे, दूसरे से चोट खाओगे, तीसरे की तलाश शुरू कर दोगे। ये सिलसिला कभी थमेगा नहीं, क्योंकि खराबी बाहर नहीं है, खराबी तुम्हारे भीतर के उस अकेलेपन में है जिससे तुम लगातार भाग रहे हो। जिस दिन तुम रुक जाओगे, जिस दिन तुम अपनी तन्हाई से आंखें मिला लोगे, उस दिन तुम्हें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं रहेगी। उस दिन तुम पाओगे कि जिस आनंद को तुम दूसरों की आंखों में ढूंढ रहे थे वो तो तुम्हारे भीतर का अपना स्वभाव है। त्याग का मतलब चीजों को लात मारना नहीं है, बल्कि चीजों की हैसियत को समझ लेना है। जो कल छिन जाने वाला है उसे आज ही अपने भीतर से मुक्त कर देना त्याग है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो कि यहाँ सब कुछ राह चलते मुसाफिरों की तरह है, कुछ देर के लिए रास्ते मिलते हैं और फिर सब अपनी अपनी दिशा में ओझल हो जाते हैं, तो फिर पकड़ने की जिद कैसी। तब तुम साथ का आनंद तो लेते हो, लेकिन उसके जाने के डर से कांपते नहीं। वही अवस्था असली स्वतंत्रता की है, जहां तुम किसी के होने से भी खुश हो और अकेले होने में भी पूरी तरह मग्न हो। मोह की जंजीरें जब तक पैरों में कसती रहेंगी, तुम सिर्फ दौड़ते रहोगे, कहीं पहुंच नहीं पाओगे। और इस खेल का सबसे जादुई और खतरनाक भंवर है स्त्री का मोह। एक ऐसा नशा जहां बुद्धि घुटने टेक देती है। तुम किसी के पीछे ऐसे भागते हो जैसे रेगिस्तान में हिरण पानी के पीछे भागता है। इस दुनिया का सबसे बड़ा मजाक जानते हो क्या है? दो भिखारी मिलकर एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं और हैरान है कि कोई अमीर क्यों नहीं हो रहा। तुम अपनी ही तन्हाई से डरे हुए हो। अकेले बैठने में घबराहट होती है, इसलिए उस खालीपन को भरने के लिए किसी दूसरे का सहारा ढूंढते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्रेम हो गया, लेकिन गौर से देखना, वो प्रेम है या सिर्फ कब्जा करने की चाहत।